बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 पेपर का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। EMT का ये पेपर 26 जनवरी 2025 को CTS ने मुनक्किद किया था। इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके तमाम साबका पार्ट्स देख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी 2019 से लेकर आज तक पेपर्स हो चुके हैं EMT के, वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। इससे पहले के 55 MCQ साबका पार्ट्स में आपको मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रिसेप्टर। यहाँ पर AB ब्लड ग्रुप जो है ये करेक्ट आंसर है। AB ब्लड ग्रुप जो है इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। साबका पेपर्स में यूनिवर्सल डोनर का पूछा गया था। यूनिवर्सल डोनर जो है वो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 57। विच थिंग इंक्रीज कॉज टिश्यू डैमेजिंग। वो कौन सा इन तीनों में फैक्टर है जो टिश्यू डैमेज करता है। वीवर्स, इन तीनों में जो टिश्यू डैमेज करता है वो ब्लड प्रेशर है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। इसके अलावा फिजिकल ट्रॉमा, इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, पुअर ब्लड सप्लाई, ओवर यूज ऑफ स्ट्रेन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनमें टिश्यूज जो है वो डैमेज होते हैं। बाजुकात जो है बहुत कम लेवल पे वो आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। ड्यूरिंग एस्थमा विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इंक्रीज इन ब्लड। दमा के दौरान सिनोफिल्स जो है ये ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। वीवर, जिसके अलावा जो मुख्तलिफ ब्लड सेल्स हैं जिनमें मोनोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है या लेम्फोसाइट्स है, ये तमाम के तमाम जो है इनमें भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है। लेकिन जो ज़्यादा बढ़ते हैं, जो काबिल बहस हैं, वो यहाँ पर सिनोफिल्स हैं। इसके अलावा कुछ रेयर केसेस में न्यूट्रोफिल्स जो है वो भी एस्थमा के दौरान बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। इन अ सेवियर एनीमिया HB लेवल कम्स डाउन टू 6.5 ग्राम पर DL। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। वीवर्स, एनीमिया जब बढ़ जाता है, बहुत शदीद कंडीशन में हो जाता है, तो उस सूरत में ये जो HB है ये 7 से नीचे आ जाती है। 7 से नीचे जब HB आएगी तो इसको सवेयर कंडीशन ही काउंट किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए ज़्यादा सूटेबल है। एनीमिया जो है ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स का काम होता है कि ऑक्सीजन को जिस्म के दूसरे बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 60। अ शॉर्ट नेक विद अ वेब्ड अपीयरेंस, लो हेयर लाइन एट द बैक ऑफ द नेक, लो सेट ईयर्स, हैंड्स एंड फीट आर सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज। टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। वीवर, ये जो टर्नर सिंड्रोम है इसे कॉन्जेनिटल ओवेरियन हाइपोप्लाजिया सिंड्रोम भी कहते हैं। इस टर्म को, ये जो टर्म ऊपर टर्नर सिंड्रोम है या दूसरी इसकी टर्म है, इस टर्म को पहली बार 1938 में हेनरी टर्नर ने इस्तेमाल किया। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स में कमेंट करके हमारी टीम को ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। इसके साथ साथ अगर आप ई टेस्ट अकेडमी से इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन पेपर्स की तैयारी के लिए लेटेस्ट EMT गाइड मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये गाइड, ये नोट्स बजरिया पोस्ट ऑफिस या बजरिया TCS हासिल करें। वीवर्स, नोट कर लें, इस वक्त जो लेटेस्ट EMT गाइड का एडिशन हमारे पास है वो 4th एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 61। फैट्स एब्जॉर्ब्स इन। फैट्स जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जज्ब होती हैं। क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स इन टाइम ऑफ एमरजेंसी। एमरजेंसी के वक्त अगर आप किसी की मदद करेंगे तो इस तरह से सोसाइटी जो है ये इम्प्रूव करेगी, सोसाइटी की वैल्यूज़ बढ़ेंगी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स याद कर लें क्योंकि EMT या रेस्क्यू के पेपर में दोबारा ये क्वेश्चन या इंटरव्यू में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। वीवर्स, अगर आप किसी की मदद करेंगे इससे सोसाइटी इम्प्रूव होगी, ज़िंदगियां बचेंगी, इसमें कम्युनिटी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मोरल वैल्यूज़ बढ़ेंगी और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने से मुआशरे को, सोसाइटी को, लोगों को बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट विल यू डू इन चॉकिंग कंडीशन। चॉकिंग कंडीशन में F बाउ किया जाएगा। चोकिंग मीन्स अगर किसी के गले में कोई चीज़ फंस जाती है
तो इस सूरत में एफ बाउ का अमल होगा। कई पेपर्स में एफ बाउ का एब्रीवेशन पूछा गया है। एफ बाउ स्टैंड्स फॉर फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 64, इन ईसीजी पी वेव इंडिकेट द एट्रियल डीपोलराइजेशन। यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है। बाकी इसके 3 ऑप्शन हमें मिले नहीं है क्योंकि ये पेपर का पोर्शन हमें मिला नहीं था। कैंडिडेट से हमने पता किया जो पेपर्स में शामिल हुए हैं, उनसे जो क्वेश्चंस हमें मिले उसका करेक्ट आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रेप बैंडेज एंड ऑर्डिनरी बैंडेज, ऑल्सो राइट देयर बेनिफिट्स। व्यूअर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पॉसिबल है कि ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिया जाए। चाहे आप इसे यहाँ से तैयार कर लें, चाहे आप इसे अपने तौर पर कहीं और से तैयार कर लें, लेकिन ये डेफिनेशन लाजमी याद करें क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। यहाँ पर आपने क्रेप बैंडेज और ऑर्डिनरी बैंडेज की जो डेफिनेशन है वो बतानी है और उसके बेनिफिट्स बताने हैं। मैं यहाँ पर आपको 2 3 4 चीज़ें बता देता हूँ। पहले क्रेप बैंडेज का नोट कर लें। क्रेप बैंडेज जो है ये नरम होती हैं, स्ट्रेचेबल होती हैं, फैब्रिक्स की होती हैं, कॉटन वगैरह की, और ये एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी बैंडेज जो है ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती हैं। दे हैव गुड इलास्टिसिटी अलाउइंग देम टू स्ट्रेच एंड प्रोवाइड सपोर्ट। क्रेप बैंडेज आर यूज्ड फॉर स्प्रेन। यहाँ पर उसका इस्तेमाल बताया जा रहा है। स्प्रेन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रेन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंजरी की सूरत में, चोट लगने की सूरत में जॉइंट्स को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल इसे किया जा सकता है। इसके अलावा ये ड्रेसिंग को मज़ीद सिक्योर करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। ये थी क्रेप बैंडेज। अब ऑर्डिनरी बैंडेज की तरफ आ जाए। ऑर्डिनरी बैंडेज जो है ये क्रेप बैंडेज की निस्बत कम थोड़ी सी इफेक्टिव होती है और इसमें कॉटन या गॉज वगैरह इस तरह का मटेरियल उसकी बनी होती हैं। ये नॉन इलास्टिक होती हैं। दे यूजुअली डोंट स्ट्रेच एज मच एज क्रेप बैंडेज। ये क्रेप बैंडेज की तरह स्ट्रेच नहीं की जा सकती। इसके अलावा इन्हें ज़ख्मों को, इंजरीज़ को, चोटों को ढांपने के लिए, कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका भी फंक्शन जो है बेसिकली वो इन्फेक्शन से ज़ख्मों को या इंजरीज़ को बचाना है। ये थोड़ी सी इसकी शॉर्ट सी हमने इंट्रोडक्शन इसका यहाँ पर लिखा है और थोड़े से इसके यूजेज हैं। आप इसे मज़ीद देख लीजिएगा। आई थिंक अगर पेपर में या इंटरव्यू में यही चीज़ें आप बता दें तो ये सफिशेंट है। व्यूअर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले ये प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, इन्हें चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं। इन्हें लाइक और फॉलो कर लें क्योंकि डेली बेसिस पर यहाँ पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, राइट अ नोट ऑन सोशल कम्युनिटी। व्यूअर्स, रेस्क्यू डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। डेली रोज़ाना आपको नए लोगों से मिलना है, नए लोगों से आपने पब्लिक डीलिंग करनी है, इसलिए सोशल कम्युनिटी जो है इस पर आपको नॉलेज होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लें। इंग्लिश में भी उर्दू में भी दोनों तरह से आपके सामने लिख दिया है ताकि जिन कैंडिडेट्स को इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में लिखें, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती तो कम अज़ कम वो उर्दू में लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो है वो इंग्लिश होनी चाहिए। 99% कोशिश करें इंग्लिश में लिखें। अगर फिर भी इंग्लिश में नहीं आता तो उर्दू में लिख दें, लेकिन लिखें ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 67, राइट अ नोट ऑन डिज़ास्टर। डिज़ास्टर, आफात, यहाँ पर आपने नोट लिखना था। इंग्लिश और उर्दू दोनों तरह से लिख दिया। इसको देख लें, इसको अपने अल्फाज में इसे मज़ीद इसे आसान कर लें, लेकिन पेपर में अगर ये रिपीट हो, और उम्मीद है कि आने वाले पेपर्स में रिपीट होगा। डिज़ास्टर, सोशल कम्युनिटी, ठीक है, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, या जिस तरह साबका वीडियो में था एक्सीडेंट, या फिर उससे पहले साबका पेपर्स में एमरजेंसी आया था, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो सकते हैं क्योंकि आपने तैयारी करनी है डिपार्टमेंट की नेचर के हवाले से। डिपार्टमेंट की जो नेचर है, देखिए नेचर भी इसी तरह की है। डिज़ास्टर, एमरजेंसी, एक्सीडेंटल, ये तमाम चीज़ें इसी में ही कवर अप होती हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को लाजमी तैयार करें। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह साइकोमेट्रिक पोर्शन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ईएमटी पेपर का साइकोमेट्रिक पोर्शन पार्ट नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे पार्ट नंबर 5 में इसको हम सम अप कर दें, फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्ट नंबर 6 में भी साइकोमेट्रिक पोर्शन को डिस्कस किया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी फ्यूचर में ईएमटी पेपर की या रेस्क्यू से रिलेटेड या कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आनी हैं, उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।